इस वक्त मैं गरीब रथ में हूँ और मेरे साथ कुछ कांवड़ यात्रा पर निकले कुछ श्रद्धालु हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और योगी ने जो फैसला लिया था कि फल दुकानदार हों या जो भी रेस्टोरेंट हों वो अपने नाम और जो भी वहाँ सामग्री पक रहा है और जो काम करने वाले लोग हैं उसको डिस्प्ले करें, उस पर भी चर्चा होगी और देश के कई ज्वलंत मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, विस्तार से आप पूरी चीज के बारे में इन लोगों से जो बात करेंगे उस पर आपका जो राय वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवगत कराइएगा। आप इलाहाबाद में कहाँ से हैं? हम सरायकिल से, चित्तापुर ग्राम से। अच्छा, तो इस बार तो लोकसभा में बड़ा बुरा हाल रहा है बीजेपी अरे हम का। रहबर है भाई साहब, हम बहुत दूर नौकरी करने वाले थे तो हैदराबाद में रहे। हैदराबाद में कोशिश के बावजूद भी हम नहीं आ पाए लोकसभा चुनाव में। अच्छा, तो इस बार तो आप कहते हैं कि मंदिर बनाने में भी बीजेपी पहल किया, जैसे आप बोल रहे थे। वहाँ तो इस बार हार गई बीजेपी, हार गई अयोध्या में, क्योंकि वो जो रोड पे घर थी वो सब टूटा। इस लोगों को बेघर कर दिए। वोट लोगों को वोट जो है कटा है, यूथ वोट कटा है, यूथ नौकरी का चक्कर। अच्छा, नौकरी जो है कम दिया सरकार। अग्निवीर जो है बुलाया, अब जो आर्मी का तैयारी कर रहा है आप ही को बोलेंगे 4 साल नौकरी किए, जान का पूरा अपना दे दीजिए, 4 साल मर जाइएगा, कोई मतलब गारंटी है। नहीं। हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं, मगर जो फैसला है भैया जो बात है सही है। 4 साल के लिए आप जान दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। कोई भी जाता आर्मी में, एक मानते देशभक्ति है, घर का भी कुछ परिस्थिति है। 4 साल आपको ना काम करवा के हटा देंगे, कैसा लगेगा? अरे एक बात सबको अपना घर इतना चलाना है। मेहनत करके इसमें जो सब घर का सोचता है 16-17 साल हम नौकरी करेंगे, घर परिवार का स्थिति सुधारेंगे। कोई करोड़पति का बेटा आर्मी में नहीं जाता है, जाता गरीबे है। जो गरीब है, जो मिडिल क्लास जो हम लोग लोअर क्लास है, हम लोग जाते हैं। और जो पढ़ा लिखा है, ITI कर रहा है, BCC कर रहा है, CA बन रहा है, उन लोग का नौकरी कंफर्म है। अब आर्मी को खाली 4 साल कर दिया है, उससे तो दिक्कत है ना। इसलिए यूथ वोट जो है बहुत कटा है। और प्लस राहुल गांधी जो कहे थे कि देंगे 1 लाख रुपए सालाना, अब महिला लोग क्या की है, जो भैया जो पढ़ा लिखा है वो जान रहा है तो नेता का वादा है, वादे आएगा तब ना। हम लोग को कंफर्म है कि हम बीजेपी आएगा ही आएगा किसी भी हाल में, क्योंकि अभी मोदी का आगे राहुल गांधी उतना नहीं हुए हैं। अब महिला लोग कर रही वोट, क्योंकि वो देखा ना इलेक्शन खत्म हुआ तो महिला लोग कई चीज मांगने के लिए पैसा। उनकी उम्र 60 साल और उनकी उम्र 40 साल, तो कहाँ से मेकअप होता? अगर महिला लोगों को अगर वहाँ पर के ज्यादा रहे सेंस रहता तो लोग जानते हैं कि हाँ इलेक्शन हार गया, कहाँ से देगा पैसा। वो तो धोखा में चल गया कि हाँ 1 लाख पर देंगे मतलब मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एक चीज है कि जो योगी ने ये फैसला लिया है कि दुकान पे नाम लोग डिस्प्ले करें, सही निर्णय आप लोग मानते हैं? सही है। वो दंगा ना हो इसलिए की है, दंगा फसाद ना हो, झगड़ा ना हो, किसको दिक्कत है? किसी को पैसा झगड़ा होगा तो योगी जी को दिक्कत है, दंगा होगा तो योगी जी को दिक्कत है। दिक्कत आम पब्लिक को है। मार कीजिएगा, थाना आएगा, आपको लेके जाएगा, पूजा की जगह आप जेल में बैठिएगा। तो फिर हमें लोगों को भाग ले जाए पुलिस तो यार। अच्छा, एक बात और चल रही थी, आप यूपी से इसलिए पूछ रहे हैं कि योगी को हटाने की कुछ बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री के पद से हटा के केशव प्रसाद मौर्य हों या किसी और को बना दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य भी नाराज चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं वो, ब्रजेश पाठक भी उप देखिए मुख्यमंत्री हैं। हमारे क्षेत्र के भाईचारा तो भाई है, बाकी योगी जी का 36 साल अब मतलब 2036 तक इनका कोई हटाए वाला अभी फायदा नहीं। अगर बीजेपी में हटा दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, पहली बात तो सत्ता उनके बगैर चलेगा नहीं। अच्छा, नहीं चलेगा क्योंकि माइंड देश के लिए माइंड चाहिए, घर चलाने के लिए रुपया चाहिए, घर चलाने के लिए अनाज चाहिए। तो इस समय तो योगी जी पूरा आज वो किए। अगर शायद योगी नहीं होते तो लाखों आदमी ऐसा और मर जाते। कोरोना टाइम अभी 4 साल तक फ्री अनाज दे रहे हैं, कहाँ 4 आने लग रहा है। अभी साबुन के बटखरिया भी आ रही है, निरमा भी आ रहा है, पाउडर भी। अच्छा, साबुन भी दे रहे हैं? हाँ, अभी हम आवा है तो हमको ये पता मिले कि हमारे बच्चे गए थे अनाज गए तो वहाँ शराब होती है। अच्छा, अनाज मिल रहा है, साबुन भी उसके साथ मिल रहा है, पाउडर साबुन की। ये मंथली आता है? हाँ। अच्छा, कोई पैसा नहीं लग रहा है। और ठीक है, नहीं लग रहा है तो कहीं न कहीं तो एडजस्ट वो करते ही है भाई, उनके पास दिमाग है।
जो जिसके पास दिमाग रहेगा वही ना देश चलाएगा। तो अच्छा, अगला क्या आपको लगता है, मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बीजेपी में दावेदार है? यही दावेदार होंगे, योगी जी। कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। मैं भले अमित शाह भी दावेदार है, ऐसा नहीं है। हाँ? दवा है उनका अमित शाह का। दावेदार तो सब, लेकिन इनसे इनकी आगे सब फीके पड़ जाएंगे। अच्छा अमित शाह राजनीति खेलते ये हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे यूपी का है कि इसके वजह से अच्छा, अमित शाह राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करते हैं। उनकी तो योगी जी के साथ मतलब राजनीति थोड़ा हो। राजनीति होता है, ऐसा नहीं वैसे है कि- कहा जाता है कि अमित शाह से उनकी नहीं बनती है योगी ऐसा जी नहीं की। है। बीजेपी गठबंधन बहुत बढ़िया गठबंधन है। कभी भी आप देखिए, जैसे मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, मैं बाहर MSc चेम्बर कंपनी में में अगर 10 बाहर ही लोग रहता बैठे हूँ। तो थोड़ा ऊंच नीच के तो भैया हो रहेगा ना। अराउंड 2017-18 में जब हम लोग सेल करते थे, तब हमारा कोई वैल्यू नहीं था इंडियंस का। बट नाउ भी हम सेलिंग करते हैं अभी, तो हमारा इतना वैल्यू है अभी इंडियन का। फिलिपिनीज फिलीपींस जान रहे हैं, वहाँ के लोग पहले इज्जत नहीं करते थे, Indians फिलीपींस का भी नहीं करते। नहीं करते थे, लिटरली नहीं करते थे। अच्छा, अभी हम लोग पाकिस्तान सेल मारते हैं, यूरोप सेल मारते हैं, कहीं भी सेल मारते हैं, इतनी इज्जत है ना हमारी। लोग रशिया भी जो जैसे कैप्टन है, चीफ ऑफिसर है, रशियन चीफ ऑफिसर हो गए, कैप्टन यूक्रेनियन हो गए, वो लोग भी तारीफ करते हैं अभी। पीएम मोदी ऑल द टाइम, मतलब उसने कुछ किया है, ऐसा नहीं है। अब G20 मीटिंग में देख लीजिए, G5 में देख लीजिए, ऐसा हमें इज्जत नहीं मिलती थी इंडियंस को, पर अभी देख लीजिए कितने इज्जत है, बहुत इज्जत है। जो पहले का सरकार था, योगी की तरह एक ही काम था, योगी बाबा की सरकार तरह को कैसे भी आम जनता को मूर्ख बना के सख्त मिलेगा। आगे बढ़े। अगर सरकार कह रही है कि जो बीजेपी है मुस्लिम को दबा रही है, मुस्लिम के अगेंस्ट है, एंटी मुस्लिम है, इतना अगर आदमी धर्म का बात था तो आप वक्त वोट क्यों बनवाए? और देश सरकार संविधान से नहीं देते, उन लोग वक्त वोट बना दिए तो हिंदू के लिए क्या बनाया? अरे यार, तो डॉक्टरी होती है तो सभी के लिए तो जाती है दवा। और वहाँ हिंदू मुस्लिम कहाँ, कौन नहीं जाता दवा? कौन नहीं जाता है? हॉस्पिटल में सभी जाते हैं, तो मोदी तो सब करवा। नहीं, यूपी में आपके यहाँ एक नैरेटिव बहुत चला कि लोग को लग रहा था कि मोदी जो है संविधान बदल देंगे। कहता तो क्या? कुछ न बदलनी है, जौन लिखा पढ़ा है आज शास्त्र ने जो लिखवा दिया है साहेब, ओके उससे ज्यादा क्यों करे वाला अभी तक पैदा नहीं। मोदी भी पढ़े लिखे आदमी है, वो कोई आज उनको कितने साल हो गए? ज्यादा से ज्यादा 15 साल ना जी। उसके पहले बहुत सारे हमारे यूपी में रहे, कुछ नहीं कह पाए। इधर उधर बेवकूफ 50 लाख देंगे, किसी को 5,000 देंगे, किसी को 2 रुपए देंगे, यही टोटल 4। अच्छा, महिलाओं की क्या स्थिति है वहाँ? सुरक्षा का भी यूपी में क्या? सुरक्षा तो हाँ बढ़िया। आप पूरे शहर में चले जाओ, पूरे गले में घूमाओ, पूरे रोड पर टहलो, खाली भाई दारू शराब न पियो बस। नहीं भाई, पुलिस तो मतलब बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। 27 में अब जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें क्या लग रहा है, योगी जी आएंगे फिर? हाँ? उनको फुल फॉर्म पर आना है इस बार की। अब इस बार हम चाहे जहाँ नहीं पहले ना आके वोटिंग करा। इस बार वोट डालेंगे Yes. आप आके? हाँ, वो तो हमारे साहब थोड़ा इमरजेंसी से चले गए थे, विदेश गए, तो हमारा थोड़ा मनी पावर नहीं आ पाया, इसके लिए मैं सोचा। अच्छा अच्छा। नहीं तो लाख प्रयास के बावजूद पहुंचने वाला आदमी। इस तरह का पहले यूपी जाना जाता था अपराधी की वजह से, अब अब क्या? नहीं आए, अब अच्छे गुंडा बदमाश अपन कोरिया के रास्ते से निकाल फटिया लगाएंगे, अपन गेर मार चलो, नहीं कस न पुलिस देख ले दबोच ले। अब मतलब पुलिस का खौफ है। अरे बाप रे, अच्छे से हमरे इलाका का ही पहले ददुआ का नाम चला रहा। ददुआ बहुत बड़ा सरगना रहा, ददुआ आउट हो गया संभाल ले। सारा जितने अपने आप को दाव तब ब्रेन समझे न, उनके नामो निशान खत्म। क्योंकि देश के जनता को गुमराह करियो तो कोई न कोई हमारा तुम्हारा भाई आके तख्ताज पाई तो तुम्हारी हालत खराब कर हो जाएगी। हम नहीं जाने भैया, और हम शायद पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं है, और हम क्या सोच सकते हैं। तो लेकिन विपक्ष कहता है कि ये अपने मनमानी करते रहते हैं योगी जी। देखिए ये कि कहीं जो अपराधी भी है उसका काम तो कोर्ट का काम है ना सजा देना, लेकिन ये कहते हैं कभी गाड़ी पलट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर उस पर क्या कहेंगे? देखिए कहीं कहीं
जिससे ड्राइवर है हमारे ड्राइवर है झपकी आए गए गाड़ी लड़ गई। अब रात में गाड़ी चला रहे हैं और मान लो कि तुम साहेब इंस्पेक्टर है तो तुमसे हम न बताऊ पाए कि हम दारू पी गए, हम गए नापट कंटीन में ले सारे ड्राइवर है पी खा के आए गए साहब का लिए, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी हम ही तो ड्राइवर हम चला रहे हैं और फाइन कहीं होटल में खाना तो जरूर खाता है साहब लोग, गाड़ी खड़ी होती है अगर 100 किलोमीटर के अंदाज में आप जाएंगे तो गाड़ी कहीं कहीं रुकेगी, खाएंगे पिएंगे और ड्राइवर चलाएगा तो गाड़ी क्या चाहे जहाज हो वो भी पलटी कर जाएगी। मतलब अपराधियों के खिलाफ जो उनका जीरो टॉलरेंस है वो सही नीति है एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल सही नीति है। मतलब ऑन द स्पॉट जो निर्णय कई बार आता है वो मतलब आप उसको सही मान रहे हैं। सही मान, अगर पुलिस वाले न हो तो न जाने अब अपराधी कितने गुनाहगार है कि हलाल कर दिया आदमी। तो लेकिन फिर भी अखिलेश यादव इस बार इतना सीट जो जीते उसका सिर्फ बेरोजगारी वाला इशू रहा या और बार बेकूफी आए थोड़ के हो गए है इंसान से, चाहे इंसान से कहो भूल तो हो ही जाती है। और क्योंकि जब कोई आएगा नहीं तो आपको जानेगा नहीं भैया, आप आएंगे तो आपको देखे हाँ बड़े भैया आएंगे चलो चलो आ जाओ और 4 भाई आ जाए आपके लगे कि हमारा भाई साथी है दूर से आए साहेब आई मंत्री आई क्यों तो है। और जब आप ओपन करी हो तो को आपका लाइक करे, फिर पिछले वाले कई दुनिया घुस जाती अरे चला अखिलेश के बाबू बहुत बढ़िया रहे, बहुत दिनों तक देश चलाए वो चलाए लेकिन कौनो क्रिया नहीं, सब अपन अपन घर द्वार बनाए नहीं। हमारे संविधान है हमारे ताकत ही अगर हमारे बेकूफी करे लागब तो हमारी जनता तो पगलाए कि हमारा कुआं में गिर जाएगी। अच्छा, ये जो अभी आप जा रहे हैं ये सुल्तानगंज से आप जल भरेंगे तो सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा है। हाँ, उत्तर वाहिनी और एक काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है। हाँ, पहला माना जाता है काशी को, दूसरा और ये माना जाता है। तो इसका बड़ा महत्व होता है कि महत्व है कि शिव को ये जल यहाँ का बहुत पसंद है कि प्रिय है, भगवान को प्रिय। नहीं जल तो लोग वहाँ से भी लेके आते हैं लेकिन ये प्रिय काशी के जल वो प्रिय। अच्छा, कितने दिन में पहुंच जाएंगे आप बाबा धाम? हम 4 दिन में शायद पहुंचते हैं। अच्छा, सुल्तानगंज से कितने साल से जा रहे हैं? हमको हो गया 12 साल। 12 साल से जा रहे हैं। उत्तर वाहिनी का जो जल अर्पित करते हैं देवघर में जाके तो सिर्फ जो भी मनोकामना आप रखे हैं पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी हुई है? हाँ पूरी। मेरा घर नहीं बन रहा था, मेरा घर बन गया। मेरी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, 2 साल के अंदर शादी नहीं होगी। मैं राम जी के चबूतरा बनवाना चाहा, मेरा चबूतरा यार 50 तुम दो 20 तुम दो तो एक दान नहीं हो भरवा दी तो पड़ा रह गया 3-4 साल। जब कोरोना टाइम आए तो उस समय 2 भूखमारी हो गई, 10-10 डाले तो फिर क्या हुआ बाबा इस बार पैसा दिया। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो 1 नंबर, हर जगह पंडाल लगा है, यात्रियों की सुविधा भी है, हर जगह खाने का भी 2 मीटिंग खाना वैसे भी लोग कहा जाता है कि जो इस पथ पे लोग दुकान करते हैं तो बड़े धार्मिक भाव अच्छा रख के करते हैं, वो खुद भी लहसुन प्याज तक नहीं। हाँ ये चीज है, बहुत प्याज बैठाएंगे पिलाएंगे क्या भैया। आप अगर साल 2 साल 4 साल जानते हैं गए होंगे तो ये भाव आप लोगों को देखने को मिला होगा। आइए बंदी आइए भूमि भजिए साफ करके पानी खाने ले आती है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अरे नीतीश कुमार जो है फिर से बीजेपी के साथ आएंगे, हंस रहे हैं पलटू ये रहा कि यार मतलब बता रहा है जाता है हाई पार्टी तुम्हारी है, तुम इधर उधर भटक रहे हो, भटको मत, अपनी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल ताकत बनाए रखो, मतलब हाँ बनाए भटकने से वहाँ जा रहे अरे आवर है यार चला तो आपके मन में मतलब ये इस बार पूरे 5 साल तक टिके रहेंगे बीजेपी के साथ नीतीश कुमार? हाँ रहेंगे। हाँ इस बार तो रहेंगे, क्योंकि जब इंसान धोखा खा जाता है तो फिर चलता रहता है। चलो लालू यादव तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी केंद्र वाली। नहीं गिरेगी सर, नहीं लिख के आप रख लीजिए, मेरा फोन नंबर लिख लीजिए। मुझे एक चीज याद आया, लिखने की जो बात कर रहे थे, केजरीवाल भी बड़ा लिख के देते हैं इस बार। मैं केजरीवाल नहीं हूँ, मैं आर के मिश्रा हूँ, मैं जो कहता हूँ वो होता है, आज नहीं तो कल निश्चय। अभी केजरीवाल जेल में है
लिखने जेलों वाले का मुझे याद आया। अन्ना हाजरे उनका बना है जिन तो प्रधानमंत्री तो अपने आप को दिगंबर समझे लगे रहे। पूरा दिल्ली के मालिक हुकूमत हमारी चले हमारी चले। शराब घोटाला आपको लगता है हुआ है या ऐसे बीजेपी यस परेशान हुआ है हुआ है? हुआ है। केजरीवाल तो एक तरह से कांग्रेस को पहले पूरी कोसते थे, हाँ। कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते थे। आदमी के साथ चक्कर में खा गए क्योंकि अब वो अकेली पार्टी के साथ जुड़ना चाहती कांग्रेस। सारे कमेटी एक तरफ एक नहीं 1000 पार्टी भैया अगर उनके साथ हो जाए तो बीजेपी को 2036 तक गिरा देंगे। तो जो बोलेंगे मैं अपना अब क्या बताऊं क्या कहूं। तो लालू यादव को भी वो वैसे कहते थे कि 10 मिनट चोर है, चारा चोरी किया, लेकिन आज तो लालू यादव के साथ एक बात बताए थे लालू भैया हरे वो इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है ना। इतना बड़ा उनके माइंड तो बहुत है। लेकिन इस पूरे चुनाव में बीजेपी पे ये आरोप लगाता रहा विपक्ष की ये उद्योगपति की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है और इन लोगों से मिली हुई है। लेकिन जब अभी अंबानी के बेटे की शादी थी तो उसमें अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े बड़े नेता लालू जी के पूरे परिवार के साथ वहां थे। तो फिर ये कैसा मतलब कि एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, नीतियां उनके हिसाब से बन रहा है, तो फिर आप उस शादी में शिरकत करने कैसे चले? उनके सारी नीति सब बेकार में चली जाएगी चाहे जितनी नीति सब लगावा। जो है साफ सुथरा ही नहीं, दूसरा पार्टी मुख्य दिखाते हैं और पब्लिक का कोई स्वाद नहीं है। मोदी और योगी से अच्छा कोई नेता अभिनेता नहीं दिख रहा। चाहे मेहरानियों से पूछो चाहे नान बच्चा से पूछ लो वो का उतना जमात है। ऐसे कि सब आउट भी विकेट करे देते बड़े बड़े काटा पिटा रहा हो खत्म। जहाँ एक लाइसेंस रहा हूँ आधा चल 0। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हाँ थैंक यू। भैया आप